हेलो दोस्तों, टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इस साल कक्षा 10 की साइंस शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था, तो वहाँ पहली ही बार में बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 नंबर यहाँ से प्राप्त किए हैं। आप मुझ पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और अगर आप भी साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। आइए हम आज स्टार्ट करते हैं अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, पहला जो अध्याय है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, उसमें देखते हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे जिसमें कोई ऐसे परिवर्तन हो जिसके द्वारा उस पदार्थ में नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, उसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, भोजन का पाचन होना, श्वसन होना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो हम कैसे पता लगाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्न कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखो, जैसे कौन कौन से गुण हैं, जिसमें पहला है पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। अर्थात पदार्थ की अगर स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा है पदार्थ का रंग बदलना। आपको यदि कोई पदार्थ एक रंग से दूसरे रंग में बदलता है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि आपने सेब को काट कर थोड़ी देर रखा होगा तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब उसमें भूरापन आ जाता है। तो उस पदार्थ का क्या हुआ है? रंग परिवर्तन हुआ है, मतलब उस दौरान रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो भी हम बता सकते हैं कि इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऊष्मा का अवशोषण हो, गैस का उत्सर्जन हो, प्रकाश का विकास हो या प्रकाश उत्सर्जित हो, तो इन सब कारकों से हम बता सकते हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। एक मिनट दोस्तों। तो चलिए आगे, अब आता है रासायनिक समीकरण। क्या थी अब? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पाद के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है और अगर उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनको अगर उनके प्रतीकों के रूप में लिख दें और जो उत्पाद बना है उसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिख दें, तो इस तरह लिखने पर जो अभिक्रिया में प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? फिर रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है,
तो ये दोनों क्या है, अभिकारक। फिर जैसे ही इन दोनों में अभिक्रिया हुई तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, उत्पाद। तो पहले तो अभिकारक व उत्पाद क्या होते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। अभिकारक वह पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या होते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जबकि उत्पाद क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। जब अब देखो, ये तो हुई रासायनिक अभिक्रिया। क्या हुई, ये तो रासायनिक अभिक्रिया। अगर अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को इसके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिख दें तो ये क्या कहलाएगी, अब रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O2, तो इन दोनों को मिलाने पर क्या बना, MgO। तो इस तरह इस रासायनिक अभिक्रिया को जब प्रतीकों और रासायनिक सूत्रों के रूप में लिखा गया तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब अगला देखो, रासायनिक समीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु। अब रासायनिक समीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जा सकती है। मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसे रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित कर सकते हैं। दूसरा है, रासायनिक समीकरणों में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जो ये प्रतीक चिन्ह लिखते हैं तो उसमें हमें ये भी बताना होता है कि ये ठोस है या द्रव अवस्था में है। जैसे यहाँ Mg क्या है, ठोस रूप में है। किस रूप में, ठोस में। ऑक्सीजन गैस के रूप में, MgO भी सॉलिड रूप में है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्थाओं के साथ लिखे जाते हैं। ये हमें रासायनिक समीकरण लिखते वक्त याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में तीसरा देखो, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। और जैसे मान लो कोई विशेष परिस्थितियाँ दे रखी है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जैसे मैं आपको समझाने के लिए मान लो Mg+O2 है, अगर वह नॉर्मल अवस्था में संयोग नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ उत्प्रेरक मिलाया जाएगा, उसमें ताप, उसको कराने के लिए ताप दिया जा सकता है, प्रेशर डाला जा सकता है। तो जैसे भी मान लो वह सब जितनी भी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें कहाँ लिखा जाता है, इस तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाएगा या फिर नीचे लिखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैं आपको कक्षा 10वीं का रिजल्ट भी बताऊंगा जिसमें मैंने खुद ने बच्चों को पढ़ाया है। और इतने नॉर्मल बच्चे जो एवरेज थे, भाई 100 आउट ऑफ 100 इंटेलिजेंट के तो मानते हैं कि आ सकते हैं, लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं उनने भी 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त किए हैं। मैं आपको उनकी मार्कशीट शेयर करूँगा ताकि आपको विश्वास हो जाए। तो थैंक यू एंड बाय।